पाठ्यक्रम का अगला भाग आज हम शुरू करने वाले हैं। गजल विधा माणिक वर्मा की रचना है। पहले हम उनका परिचय देखेंगे। माणिक वर्मा जी का जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि उनकी रचना है। बात ऐसी है कि गजल एक गीत का प्रकार, एक अलग सी विधा। गजल में कुछ पंक्तियां दी जाती है। गजलकार कुछ पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहता है। गजल गाई जाती है। गजल गाने वाले अनेक गायक अपने भारत देश में भी है और ऐसी गाने वाली गजल आपके पाठ्यक्रम में उसे भी स्थान दिया। इस पद्य संबंधी कुछ बातें यहाँ लेखक ने बता दी है। गजल के अधिकांश शेयरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने की बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। 2-3 पंक्तियों में अर्थ भरा रहता है और ऐसा ठूस ठूस कर भरा हुआ अर्थ गजल में हमें दिखाई देता। गजल एक गान का प्रकार, जैसे मैंने कहा, मैं आपको गजल कैसे गाई जाती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। गजल अनेक फिल्मों में हमें दिखाई देती है। गुलाम अली जी की गजल है। अनेक गजलकार अपनी गजल गाते हैं। गजल में शेर होता है, उसमें अर्थ भरा हुआ होता है और वही अर्थ माणिक वर्मा जी की गजल में भी हमें दिखाई देता है। उनका कहना यह है कि अपने जीवन में मनुष्य ने सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से मनुष्य ने सुंदर दिखना ही आवश्यक है। ऐसा गजलकार का माणिक वर्मा जी का यहाँ कहना है। इस गजल का परिचय किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों के ओर सभी देख उनकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु
वास्तव में देखा जाए इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों को और पत्थरों को जिनके कारण ये शिखर बने। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया, गुमनामी के शिखर में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न रहता या न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा की और वाह की का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करें। बात ऐसे है कि सभी लोगों को अपनी प्रशंसा होना या सभी ने अपनी प्रशंसा करना चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन सभी को सम्मान मिलता है ऐसा नहीं है। जो सम्मान के हकदार है, सही सम्मान के हकदार जो होते हैं वो कभी आगे बढ़ते नहीं हैं, ना स्वयं आगे बढ़कर मुझे सम्मान मिलना चाहिए ऐसा कभी कहते नहीं है, और ऐसे चाहने वाले कभी आगे भी आते नहीं हैं। लेकिन आज समाज में ऐसी स्थिति है कि कुछ सामान्य सा भी काम किया तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सम्मान के लायक बन गया और वह आगे बढ़ते हैं, सभी को दिखावा करते हैं। तो ये बात गलत है। सभी को शिखर दिखाई देता है, सभी को अच्छे से घर मकान अच्छे दिखाई देते हैं, उसका रूप रंग हमें अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ये जिनके कारण वहां स्थित है उन ईंटों के बारे में देखना चाहिए, उन नींव के ईंटों के बारे में हमें सोचना चाहिए। उस नींव या ईंटों ने अपनी जगह छोड़ दी तो वह शिखर भी अपने आप नीचे आ सकता है। तो बात ऐसी है, वह नींव की ईंटें गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार करते हैं लेकिन कभी आगे बढ़ते नहीं। जिस तरीके से ये नींव की ईंटें अंदर चुपचाप पड़ी रहती है, बिल्कुल उसी तरीके से मनुष्य ने जो भी कर्म किया है वो कर्म हमने दिखाने के लिए किया है ऐसा कभी कहना नहीं है। मैंने जो काम किया वो अच्छे के लिए मैंने काम किया है, वो दिखावा नहीं है, ऐसा सोचकर मनुष्य ने आगे बढ़ना आवश्यक है। और उसके साथ साथ प्रशंसा की और वाह की जो लोभ मनुष्य को होता है उसे लोभ को त्यागना है। उसी लोभ को अगर मनुष्य त्याग देता है तो मनुष्य एक दिन अपने आप वह बड़ा हो जाता है। नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम मनुष्य ने करना चाहिए। मनुष्य ने अपने जीवन में ऐसा ही काम करना चाहिए जो किसी को पता नहीं हमने कर्म किया है, कर्म अपने लिए किया है, समाज के लिए किया है या किसी दूसरों के लिए किया है, ये कभी किसी को बताना नहीं है। बस कर्म करते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा कर्म होना चाहिए, यही एक उद्देश्य इस गज़ल में हमें दिखाई देता है। तो गज़ल किस तरीके से गाई जाती है आपने देखा है। तो आज हम इस गज़ल को देखने वाले हैं। चलिए, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। बात ऐसी है, स्वर्णिम शिखर जो चमचमाता हुआ है, जो सबसे ऊपर है, ऐसे शिखरों को मनुष्य देखता है, सभी देखते हैं कि ये अच्छा दिखाई देता है। आपसे सवाल किया है कि आपसे किसने कहा है कि स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, आपको ऊंचापन ही चाहिए ऐसा किसने कहा है? ऊंचापन मिलने के बाद ही या बड़प्पन मिलने के बाद ही आप ऐसे काम कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, ये ऐसा आपसे किसने कहा? आप कर्म करते रहिए, शिखरों से अधिक महत्व जिसे है उसके बारे में सोचो।
शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। देखिए, नींव का अर्थ है जमीन के अंदर रहने वाला महल, जो जमीन के नीचे है, जिसे मराठी में पाया कहा जाता है, उसे देखना आवश्यक है, जिसके कारण ये शिखर बन गया है, जिसके कारण ये अट्टालिका हमें दिखाई देती है, जिसके कारण ये सुंदर मकान बन चुका है, उस नींव के कारण बन चुका है। उस नींव की ओर देखना आवश्यक है, जिसके कारण ये स्थित है, जिसके कारण ये सुंदर दिखाई देता है, उसकी ओर देखना आवश्यक होता है। मनुष्य को देखता नहीं है, मनुष्य को सिर्फ सुंदरता दिखाई देती है, एक ऊंचापन दिखाई देता है, वो शिखर दिखाई देता है। मनुष्य को बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम भी शिखर बन जाए, लेकिन उसके लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है ये कभी देखा नहीं जाता। पत्थर से मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन मूर्ति बनाते वक्त उस पत्थर ने कितनी यातना को सहा है, कितने कष्टों को झेला है, और कष्ट झेलने के बाद वह मूर्ति बन चुकी है। तब सब लोग अपना माथा उस मूर्ति के पैरों पर रखते हैं। ये देखा नहीं जाता उसने क्या सहा है, उसने कितने कष्टों को सहकर ये स्थान प्राप्त किया है, ये देखा नहीं जाता। यही भूल हो जाती है मनुष्य से। लेकिन माणिक वर्मा जी हमें सचेत करना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य ने शिखरों को देखने के बगैर या अपनी वाहवाही की या प्रशंसा को त्याग कर मनुष्य ने कर्म करना चाहिए, ये बताया। मनुष्य ने कर्म करना चाहिए, मनुष्य कर्म करता है, मनुष्य का जन्म ही कर्म के लिए बना, कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि संस्कृत में गीता में एक श्लोक आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जैसे उस गीता में कहा है कि कर्म करते रहना है, और कर्म के बाद जो फल मिलेगा उसे कभी देखना नहीं है। कौन सा फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, उसे देखना नहीं है। सिर्फ कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। एक अच्छा कर्म जो समाज के हित के लिए हो, अपने हित के लिए हो, अब यहाँ समाज के लोगों के हितों के लिए हो, ऐसा कर्म करते हुए मनुष्य ने सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा यहाँ माणिक वर्मा जी इन गजल के माध्यम से बताते हैं। आगे देखिए, चल पड़े तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर लिखो। बात ऐसी बहुत सुंदर अर्थ यहाँ इसके अंदर छुपा हुआ दिखाई देता है। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ। जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती। गजल का कहते हैं माणिक वर्मा जी कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ऐसा अग्रसर हो जाना है। अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे कभी आंधी आ जाती है, जैसे आंधी आ जाती है, और आंधी आने के बाद जैसे वह धूल पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल हमें दिखाई देती है, जिस तरीके से वो छाई जाती है, सभी ओर छाई जाती है, उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अर्थात आपका जो आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। आपने जो काम किया, आपने जो भी लोगों के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि वह सभी लोग आपकी प्रशंसा करें। स्वयं हम अपनी प्रशंसा नहीं करें। जिस तरीके से धूल सभी धरती से लेकर आकाश तक धूल ही धूल आंधी में हमें दिखाई देती है,
सभी और बिछी हुई दिखाई देती है। बिल्कुल उसी तरीके से आपने जो कर्म किया है वह सभी और बिछा हुआ दिखना आवश्यक है, सभी और उसका प्रभाव होना आवश्यक है, सभी और उसकी चर्चा होनी आवश्यक है। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते, माणिक वर्मा जी कहते हैं, आप अपने ध्येय की ओर, आप अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आ जाता है, ऐसा समय आपके सामने आया है कि आप वहां रुक गए, कुछ आपको बाधा आई है, आप आगे बढ़ते नहीं है, तो भी जहां आप रुके हैं, जहां आप बैठे हैं, तो वही भी पीछे से आने वाले पथिक को, पीछे से आने वाले राहगीर को आगे जाने का रास्ता दिखाने वाला जिस तरीके से पत्थर होता है, मील का पत्थर जिन्हें कहा जाता है, जिस तरीके से हमें बताता है कि ये मील का पत्थर है, आगे हमें कितनी मंजिल जाना है वह हमें बताता है। बिल्कुल उस मील के पत्थर की तरह रास्ता दिखाने का काम या मंजिल दिखाने का काम हमने आने वाले, पीछे से आने वाले लोगों को, उसी रास्ते पर आने वाले लोगों को बताने के लिए हमें मील का पत्थर बनना है। जिस तरीके से पथिक जब उस रास्ते से चले आते हैं और आगे हमें उस मंजिल तक, अपनी मंजिल तक कितने दूर जाना है, वह जो मील का पत्थर हमें बताता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी ऐसा मील का पत्थर बनना है, ऐसा उदाहरण हमें पीछे छोड़ना है जो बढ़ते समय सहायता करेगा, आने वाले लोगों की सहायता करेगा। इसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप क्रियाशील नहीं है, समझो कि आपने उसी रास्ते में आपकी मंजिल की ओर जाते वक्त जिस रास्ते में आप रुके, उसी रास्ते पर आप पीछे से आने वाले लोगों की सहायता भी कर सकते हैं कि आपकी मंजिल ऐसी है, यहाँ से इतनी जाने के बाद आपकी मंजिल आपको मिल सकती है, ये बताने का भी काम आप कर सकते हैं। क्रियाशील न होने के बावजूद भी आप किसी की सहायता कर सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य जीवन में तो लोगों की सहायता करे, लेकिन अंत होने के बाद भी लोगों ने हमारे कर्मों को देखकर, अपने विचारों को देखकर, मनुष्य अपने विचार लेकर उनके ध्येय तक, उनके लक्ष्य तक पहुंचने का काम भी हम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अच्छा कर्म किया है, बिल्कुल उसी तरीके से पीछे से आने वाले लोग भी कर्म कर सकते हैं। ऐसा इस पंक्तियों के माध्यम से गजलकार माणिक वर्मा जी हमें बताते हैं।